हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है इंडसइंड बैंक के बारे में। बेसिकली इंडसइंड बैंक काफ़ी बड़ा बैंक है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप देखेंगे लोन्स में, तो इनके पास में होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रोडक्ट है। होम लोन ये भी कॉमन है, पर्सनल लोन भी कॉमन है, कार लोन भी कॉमन है, टू व्हीलर लोन भी कॉमन है, यूज्ड कार लोन भी कॉमन है, गोल्ड लोन भी कॉमन है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी शेयर्स भी कॉमन है। लोन ऑन क्रेडिट कार्ड ये एक अच्छा प्रोडक्ट है इनका। एग्रीकल्चर लोन और मेडिकल इक्विपमेंट्स लोन और प्रोफेशनल लोन्स टू डॉक्टर, ये तीन प्रोडक्ट कुछ यूनिक है इनके। तो पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये लोग जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं वो क्विक बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड के। और इसमें एक ईएमआई बेस्ड पे ये लोग लोन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का जो 2000 इंटू ईजी ईएमआई जो कैलकुलेट है मंथली बेसिस पे 45 डेज की जो भी परचेसिंग रहेंगी उस पर। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में। इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसके ईएमआई की क्या खासियत है, इसके बेनिफिट्स ये है कि ये ज़ीरो डॉक्यूमेंटेशन है, प्री क्वालिफाइड लोन अमाउंट ऑन द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे प्री क्वालिफाइड अमाउंट लोन पहले से डिसाइड हो जाता है कि इतना अमाउंट मिलेगा। लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिमिट एंड लोन अबोव क्रेडिट कार्ड लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिमिट एंड लोन अबाउट क्रेडिट कार्ड, मतलब अगर आपका एक 50,000 का लिमिट है तो उसके अगेंस्ट में भी लोन हो जाएगा 30-40,000 का, या फिर अबोव भी हो जाएगा लिमिट के 50,000 के ऊपर 60-70,000 भी हो जाएगा। वो आपका क्रेडिट स्कोर और आपके रीपेमेंट शेड्यूल और आपकी इनकम देख के ही होगा, ऐसे नहीं होता ये। फिर इसके बाद ईजी रीपेमेंट ईएमआई है। इसके बाद फ्लेक्सिबल टेन्योर ऑप्शन है, लो प्रोसेसिंग फीस है इसमें, और प्री क्लोज भी आप कर सकते हो कभी भी, ठीक है। इसके बाद में स्पेंड बिग पे स्मॉल स्पेंड बिग पे स्मॉल, मतलब आप कितना भी खर्चा करो लेकिन छोटा ही अमाउंट आपको एक ईएमआई के बेसिस पे देना है। डॉक्यूमेंट चार्जेस नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट है ही नहीं ज़्यादा, और लो प्रोसेसिंग फ़ीस है और प्री क्लोजर फीस भी इसमें है। वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ीस है और ऑप्शन टू प्री क्लोज एनी टाइम आप क्लोज कर सकते हो लोन को। एक ये है। उसके बाद एक ये लगा मुझे, प्रोफेशनल लोन्स टू डॉक्टर्स। ये जो लोन है वो डॉक्टर्स को दिया जाता है कोलेट्रल फ्री, मतलब इसमें कोई कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता है। और इसमें कैसा है, ये जैसे आपके बिज़नेस को, जैसे डॉक्टर के बिज़नेस को बढ़ाना है तो उसके लिए दिया जाता है। अगर आपको, जैसे आप डेंटिस्ट हैं तो आपको, अगर आपको आपका एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस लेना है तो उसके लिए, फिर अगर आपको मशीनरीज लेना है उसके लिए, अपग्रेडेड मशीन लेनी है उसके लिए, आपको एक्सरे मशीन लेनी है, या फिर स्कैनर लेना है तो स्कैनिंग मशीन लेनी है, या फिर डेंटिस्ट के लिए जो भी मशीन आती है डेंटिस्ट की, वो तो अलग अलग डॉक्टर्स के हिसाब से अलग अलग लोन है। न्यूरो सर्जन, सर्जन, उसके बाद डेंटिस्ट, आर्थ्रोपोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर जिस गायनोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर जिस कैटेगरी में अच्छा कर रहे हैं उसके हिसाब से लोन है। और क्लिनिक को भी अपग्रेड कर सकते हैं, इस तरह से लोन दिया गया है। अ पर्सनल पर्पस इंक्लूडिंग परफॉर्मेटिंग एक्सपेंस और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिक के लिए दिया जाता है, परचेज ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के लिए दिया जाता है, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट के लिए दिया जाता है, कंप्यूटर, फेयर, एयर कंडीशनर एंड फर्नीचर, मतलब आप एसी, फर्नीचर, कंप्यूटर सब ले सकते हैं। आपको अगर एम्बुलेंस लेनी है तो उसके लिए भी आपको ये लोन दिया जाता है। अगर आपको एक्सपांशन करना है, रिनोवेशन करना है प्रीमाइसेस का, क्लिनिक का, नर्सिंग होम का,
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अगर आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन रखनी है उसके लिए भी ये लोग वर्किंग कैपिटल देते हैं। इसमें जो टाइप है वो कोलैटरल फ्री टर्म लोन है, ये टोटली अनसिक्योर्ड लोन है। इसका जो मिनिमम है वो रुपीज़ है वो 5 लाख है और मैक्सिमम 35 लाख रुपए देते हैं। और डोर स्टेप सर्विस है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, क्विक प्रोसेस है, कोलैटरल फ्री है। रीपेमेंट का टाइम जो 1 साल से लेके तो 4 साल तक का समय है और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। अगर आप एलिजिबिलिटी देखें तो आपको सिर्फ ITR रिक्वायर्ड है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PG है ना 7 years फॉर MBBS डॉक्टर। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या MBBS होना चाहिए 7 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है। आपका सिविल एकदम क्लीन होना चाहिए, कोई आपको सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई लोन ड्यू नहीं होना चाहिए। या आप अगर कहीं पे रेंट पे रह रहे तो कम से कम आपको वहाँ पे 3 साल तक तो रेंट पे रहना है। अगर या खुद की प्रॉपर्टी है तो बहुत अच्छा है। जो एज रहेगी डॉक्टर की वो कम से कम मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। 23 साल 24 साल एज वाले को नहीं मिलेगा। कम से कम 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होना 70 साल होना चाहिए। अगर एक घर में जैसे बेटा भी डॉक्टर है, माँ भी डॉक्टर है, पिताजी भी डॉक्टर है, तो तीनों को मिला के भी ये लोन दिया जाता है। अगर इसमें डॉक्यूमेंटेशन देखा जाए तो एक फ़ोटो लगती है अप्लीकेंट जिसके नाम पे लोन होना है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, उसका इलेक्ट्रिक बिल, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, ये सब लगेगा। ऑफिस ओनरशिप प्रूफ लगेगा, अगर ऑफिस खुद का है तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, म्यूनसिपल चार्जेस बिल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, सेल एग्रीमेंट रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द सोसाइटी लगेगा। एज ऑफ प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसमें आप वोटर ID भी दे सकते हो या फिर आपका पासपोर्ट। उसके बाद आप एज ऑफ प्रूफ ऑफ इनकम में 2 साल के लेटेस्ट 26 एज लगेगी, जिसमें आपका कमीशन आता है। ITR लगेगा। फॉर्म नंबर 16 अगर आप जॉब करते हो तो 1 साल का जॉब ये लगेगा, फॉर्म नंबर 16। और आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप लगेगा अगर आप जॉब पे हो तो। और बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपका 6 महीने का, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, या फिर आपका करंट अकाउंट जिसमें आप पैसे का ज़्यादा लेन देन करते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो। और कॉपी ऑफ लेटेस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, मेडिकल रजिस्ट्रेशन, आपका जो भी लेटेस्ट है, जैसे अगर आपने MBBS किया है, PG किया है तो उसके डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा और मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और एक ये है मेडिकल इक्विपमेंट लोन, ये भी समझ लेते हैं ये क्या है। बेसिकली ये जो है ये मेडिकल जो भी आपको इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं उसके लिए ये फंड्स करती हैं। और जैसे आपको डायग्नोस सेंटर है, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक, नर्सिंग होम है, तो उसमें जो भी मतलब इक्विपमेंट्स लगते हैं, गायनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, तो उनका जैसे ECG मशीन आपको लगानी है, MRI स्कैनर लगानी है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर मशीन लगानी है, CT स्कैन लगाना है, एक्सरे मशीन लगाना, कलर ड्रॉपर मशीन लगानी है, लीनियर एक्सीलरेटेड कैमरा, तो ये सब मशीनों के लिए लोन देते हैं ये लोग। इसका जो बेनिफिट्स है वो ये है कि ये टर्म लोन है और सिर्फ ये लोन जो मिलता है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए ही मिलता है। इसमें मिनिमम जो लोन है वो 3 लाख मिलता है और मैक्सिमम 10 करोड़ तक मिलता है। वो इस क्विक प्रोसेस है और घर पे ही आके बंदा या प्रोफेशनल सेल्समैन या सेल्स मैनेजर या बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर वो आके आपका सारा प्रोसेस कर देगा। रेट MCLR पे के बेसिस पे जो भी कम्पिटिटिव रेट है वो मिल जाएगा। और MCLR के आपको ज़्यादा समझना है तो मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। उसमें 85% तक लोन मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ की मशीन है तो 85 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। आप 1 साल से लेके तो 7 साल के बीच में कभी भी इसका रीपेमेंट कर सकते हैं।